हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लासेस। आई एम आनंद। आज मैं आपको थ्योरम 10.7 करा रहा हूँ। कॉर्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। यदि टू कॉर्ड हैं पी क्यू एंड आर एस, यदि इनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी, दिस डिस्टेंस एल क्यू एंड ओ एम, तो कॉर्ड भी इक्वल होंगी, पी क्यू एंड आर एस इक्वल होंगी। सीधे सीधे बात है। इफ एल ओ इक्वल टू ओ एम, देन पी क्यू इक्वल आर एस। ये थ्योरम है केवल। अब आपको इसे प्रूव करना है कि कैसे करें। ठीक है, कर देंगे। फर्स्ट तो ये थ्योरम कन्वर्स है। कन्वर्स थ्योरम 10.6 10.6 में दिया था, यदि कॉर्ड इक्वल हैं तो उनकी डिस्टेंस इक्वल होगी। इसमें बोल रहा है यदि कॉर्ड से उनकी डिस्टेंस इक्वल है देन कॉर्ड इक्वल होगी। तो इसमें बच्चों गिवन क्या है? अपने को गिवन है ओ एल इज इक्वल टू ओ एम। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव पी क्यू इक्वल टू आर एस। ठीक है, तो इसे अपन प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ओ टू जॉइन, पॉइंट ओ को अपन क्यू एंड एस से ज्वाइन कर लेंगे। जो कॉर्ड के एंड पॉइंट है, दोनों कॉर्ड के एक एक पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन क्यू एंड एस। तो लाइन सेगमेंट ओ क्यू एंड ओ एस। ठीक है, अब नाउ इन ट्राइंगल, अब ये दो ट्राइंगल बन गए आपके, फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल। ठीक है, तो अब अपन ले लेंगे ओ एल क्यू, ओ एल क्यू एंड ओ एम एस, एंड ओ एम एस। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ओ एंगल ओ एल क्यू इक्वल टू एंगल ओ एम एस, दिस इज 90 डिग्री। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो कॉर्ड से जो डिस्टेंस होती है सेंटर को, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे कॉर्ड टू सेंटर डिस्टेंस बोलते हैं, और वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। हमेशा ऑलवेज ये 90 डिग्री होगी हमेशा। यदि 90 डिग्री से ज़्यादा होगी, यदि ज़्यादा होगी, यदि यदि अपन इस तरह ले लें तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगी, वो इस डिस्टेंस से ज़्यादा होगी। तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं और वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, अब सेकंड, ये एंगल अपने बराबर हो गए, दिस एंगल एंड दिस एंगल। अब ये साइड ले लेंगे, दिस साइड एंड दिस साइड। ये साइड कौन सी है? ये ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस। दिस इज द रेडियाई ऑफ सर्किल। ये रेडियस है सर्किल की, दिख रहा है बच्चों ये? ठीक है, एंड इसके अलावा ओ एल इक्वल टू ओ एम, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, दिस इज गिवन। ठीक है, तो बच्चों आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अपन ने क्या है, देखिए, साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल बनना है, लेकिन साइड साइड एंगल कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता है, कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इसमें अपन कोई दूसरा लगाएंगे, जैसे 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की क्या बोलते हैं साइड को? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखिए दिस इज द हाइपोटेन 90 डिग्री राइट एंगल। राइट एंगल के सामने की है हाइपोटेनियस एच, और ये थर्ड वन है साइड। दिस इज साइड, दिस इज साइड, ओ एल साइड, ओ एम साइड, साइड। तो ए देयर फोर ट्राइंगल ओ एल क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एम एस बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। आप आर एच एस रूल लिखना केवल सफिशियंट है।
ठीक है। यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी साइड भी कॉन्ग्रुएंट बराबर होंगी। सो ओ एल इक्वल टू ओ एम। बच्चों आप, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओ एल ओ एम तो अपन पहले ही बराबर कर चुके हैं। ठीक है। सो एल क्यू, तो एल क्यू इक्वल टू एम एस। आप यहां से देखें एल क्यू एंड एम एस। ठीक है, बाई सी पी सी टी। बच्चों यदि एल क्यू एम एस के इक्वल है, एल क्यू क्या है, जो ओ एल है ये इसे बाइसेक्ट करती है पी क्यू को। तो एल क्यू को अपन हाफ पी क्यू लिख सकते, और एम एस को अपन हाफ एम एस हाफ आर एस, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और इसे किस तरह लिख सकते हैं आप देखिए, थ्योरम थ्योरम 10.3, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, बाइसेक्ट कर रही हैं, यही अपन ने लिख दिया, बाइसेक्ट कर रही हैं मीन्स ये दोनों पार्ट बराबर हो रहे हैं इनके। यदि बराबर हो रहे हैं तो दिस डिस्टेंस एल क्यू पी क्यू की हाफ होगी, इसी तरह एम एस आर एस की हाफ होगी। यही अपन ने लिखा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यदि हाफ पी क्यू और हाफ आर एस एस बराबर हैं, तो यदि हाफ बराबर है तो इनके फुल भी बराबर होंगे। तो और पी क्यू इक्वल टू आर एस, पी क्यू इक्वल टू आर एस, और यही कॉर्ड है, और यही बच्चों अपने को प्रूव करना था, और ये प्रूफ अपन ने कर दिया। ठीक है बच्चों, ये थ्योरम 10.7 फिनिश हो गई। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।